नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस अंतःपुर की कर रहे हैं जहां अब दिखने लगा है कि बादशाह की विदाई तय हो गया है। अब दिखने लगा है कि वर्षों से उस अंतःपुर का शोभा बने हुए दर्जनों अधिकारी अब विदाई की तैयारी में जुट गए हैं। चाहे वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो भी वर्षों से, या वन विभाग की भी अधिकारी कह सकते। गोपाल जी तो वन विभाग के अधिकारी हैं। हमें याद है कि जिस समय में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से लगातार गोपाल कुमार को हम लोग देख रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वो भी बिहार छोड़ने की इच्छा व्यक्त किया। मतलब आने वाले समय में पिछले 20 वर्षों से सत्ता और सरकार के साथ चलने वाले वो तमाम लोग, कई तो सुरक्षा में मौजूद पदाधिकारी भी अब बाहर निकलना चाहते हैं। कई आईएएस अधिकारी सरकार को एनओसी, भाई एनओसी क्या, खुद एनओसी देते हैं। अब खुद एनओसी देने की तैयारी में है कि बिहार से चले जाएं। मतलब आने वाले समय में वो तमाम चेहरे जो बादशाह के इर्द गिर्द दिखाई, दशकों से दिखाई दे रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। वो सारे के सारे लोग अब बिहार से नाता तोड़ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर एक 20 वर्षों का रिश्ता रहा, 20 वर्षों से एक खास पैटर्न पर काम करने की उनकी आदत रही। उनके जमाने में जो डीडीसी के रूप में या आईएएस ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किए कई ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के काफी करीब आए। वो तमाम अधिकारी अब चाह रहे हैं कि हम बिहार से छोड़ दें। वैसे ही अधिकारियों से आज कुछ बातचीत हो रही थी, तो उनकी असहजता हमें समझ में आई। भाई वो असहज क्यों है और उनकी असहजता की मूल वजह क्या है। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से काम करते थे और नीतीश कुमार जिस तरीके के काम पसंद करते थे, वो आने वाले समय में अब के बिहार में संभव नहीं है। क्योंकि ऑन एंड ऑन नीतीश कुमार थे बादशाह, मतलब बादशाह। अब हस्तिनापुर का दबाव बढ़ेगा, सब चीजों पर हस्तिनापुर का हस्तक्षेप होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो कठपुतली मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार की तरह सभी मामलों में वो स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मंत्रियों पर वो कंट्रोल नहीं रहेगा जो नीतीश कुमार के समय कंट्रोल में रहा करता था। पदाधिकारियों पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कई तरह के प्रेशर ग्रुप होंगे। बीजेपी के अंदर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं। हर तबादले पोस्टिंग में वो प्रेशर ग्रुप दबाव बनाएगा कि मेरे लोगों की भी पोस्टिंग होनी चाहिए। जो पिछले 20 वर्षों में जो चीजें रही ही नहीं, परंपरा ही नहीं रहा। चाहे गठबंधन में आरजेडी रहा हो, चाहे गठबंधन में बीजेपी रहा। आरजेडी से गठबंधन तभी टूटा जब इस तरीके का डिमांड लालू आवास से पर्ची आनी शुरू हो जाती थी। फलाना जिला में हमारे डीएम को भेज दीजिए, फलाने जिला में एसपी को भेज दीजिए, तभी वहां ये स्थिति बनती थी। नहीं तो अमूमन कहीं भी इस तरीके की चीजों पर हमें लगता है कि कोई नजर उठाकर भी देखने की कोशिश नहीं करता। ऐसे स्थिति में काम करने वाले अधिकारी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से गुटबाजी बढ़ी हाल के दिनों में, इस बार जब सत्ता में बादशाह की वापसी हुई, भले सत्ता में आए हुए लोगों की पकड़, नजर, सब कुछ बदल गया, लेकिन वोट तो मिला था नीतीश बाबू को ही, मतलब बादशाह को। और लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें बदल गई, लोगों की लॉयल्टी बदल गई इस 3 महीने में। लोग, अब बताइए ना, अभी यात्रा चल रहा है, राज्य के सीनियर अधिकारी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या ये मजाल था किसी को? किसी की हैसियत औकात था कि नीतीश कुमार के किसी यात्रा में राज्य के सीनियर अधिकारी नहीं जाए? समय समय की बात है। इसलिए मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री के करीबी जितने अधिकारी हैं, सबको लगता है कि इनके जाने के बाद उनको लेकर थोड़ी टेढ़ी नजर जरूर है। ऐसे में बेहतर है
इनके निकलते निकलते हम सब लोग निकल जाए। हालांकि ये सत्ता का दस्तूर है, जब कभी भी इस तरीके का बदलाव होता है, तख्ता पलट होता है, तो ये चीजें देखने को मिलती है सब। हालांकि अभी जितने सारे लोग महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए, कभी बादशाह के सबसे दुलारा हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। ये भी सत्ता का चरित्र है कि समय देख रहा है कि अब सूरज ढल रहा है, अब बादशाह का समय खत्म होने वाला है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी नीयत बदल दी। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं कि अब सामने में नजर चुरा कर निकल जाते हैं। उन वो सम्मान, वो बातें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे अधिकारी का असहज होना स्वाभाविक है। इसलिए आपको निजाम के साथ साथ पूरा ब्यूरोक्रेसी बदलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक नई टीम खड़ी करनी होगी, उस टीम में कैसे कैसे लोग होंगे, ये सब कुछ परिस्थिति के साथ बदलेगा। ऐसे में पुराने लोगों को फिट होना थोड़ा असहज होगा, और जिसने आदेश किया, अब उन्हें वैसे भी आदेश सुनना थोड़ा नागवार तो गुजरेगा ही। तो आज खानाफूसी में अंतःपुर का वो चर्चा जो हमारे कार्यक्रम का कभी मुख्य केंद्र हुआ करता था, अब अंतःपुर में चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। गमला से लेके फूल से लेके पेड़ तक 20 बरस, आप समझिए कि 20 बरस का साथ उस आवास में, एक अन्य मार्ग में, जिस जिस पौधे को उन्होंने लगाया होगा, आज वो पौधा छायादार हो गया, फलदार हो गया होगा। स्वाभाविक है, इतने दिनों का साथ देने वाला शासक उनको साथ छोड़ रहा है, तो एक मायूसी पूरे उस अंतःपुर में भी देखने को मिला है। सारा स्टाफ, वो तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का स्टाफ है ना, बादशाह का स्टाफ है ना, कोई इंडिविजुअल स्टाफ तो है नहीं, एक दो को छोड़ दें। नई चीजें आएंगी, खाना बनाने से लेके सफाई करने वाले से लेके, ऑफिस को मेंटेन करने वाले से लेके, चाय पिलाने वाले से लेके, सबसे एक अलग रिश्ता रहा। साथ छूटने का गम साफ अंतःपुर में देखने को मिलता है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर कब कब ये जाते हैं, क्योंकि अभी इनकी यात्रा चौथे चरण की है, 5वें चरण की भी यात्रा बची हुई है, जो हमें लगता है कि रामनवमी के बाद शुरू होगी। 5वें चरण के बीच में बिहार दिवस भी है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक सत्ता का हस्तांतरण होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए 31 मार्च के बाद बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिख जाएगी। बहुत सारा चीज बदल चुका है और भी बदलते हुए चीज देखने को मिलेगा। खास करके सत्ता का जो हस्तांतरण जिस तरीके से हो रहा है, उसको लेकर सिर्फ जनता के अंदर में ही एक अनिश्चितता का भाव है, ऐसा नहीं, अधिकारियों में, नेताओं में भी यह भाव साफ दिखने लगा है। तो अंतःपुर का ये जो कानाफूसी है, आने वाले दिनों में कानाफूसी का स्वरूप शायद बदल जाए, क्योंकि तब न वो बादशाह होगा उस अंतःपुर का, न वो कानाफूसी होगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो हस्तिनापुर से तय होगा। और हमारे हस्तिनापुर तक पहुंच बनाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, कि हस्तिनापुर से अंतःपुर को किस तरीके से डिक्टेट किया जा रहा है, अंतःपुर को किस तरीके से आदेशित किया जा रहा है, डीएमएसपी के पोस्टिंग से लेके चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी तक के पोस्टिंग में, होम सेक्रेटरी से लेके हेल्थ सेक्रेटरी तक के पोस्टिंग में किस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। वैसे गुजरात का लॉबी का प्रवेश होना शुरू हो गया है, जो स्वाभाविक है। हर स्टेट में जब सरकार बनती है तो सबसे पहले व्यापारियों का ही प्रवेश होता है, क्योंकि अब राष्ट्र में जो हमारे पुलिस है या सेना है, किसके लिए लड़ते हैं? व्यापारी के व्यापार बढ़े इसके लिए ना। अभी वर्ल्ड वार हो रहा है, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनी हुई है, किसके लिए? व्यापारियों का जो व्यापार है उसमें कैसे संतुलन बनाया जाए। इस प्रदेश में भी सत्ता हस्तांतरण किस लिए हो रहा है? एक खास व्यापारी वर्ग को बिहार से में भी लाभ मिले, जिसका पूरे देश में लाभ मिलता रहा है। बिहार अभी तक उसको लेकर अछूता था। अभी हाल में कुछ प्रोजेक्ट उन्हें जरूर मिला है, लेकिन बिहार में दोनों बंधु का प्रवेश नहीं हुआ।
तो आने वाले समय में हर जगह पे, गांव की चौपाटी से लेके राजधानी के मेरीन ड्राइव पर आपको गुजरात ही गुजरात दिखे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।